भक्तों राधे राधे। भक्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात आप जानने वाले हैं वह साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसा उपाय है जो तंगहाली, कर्ज, परेशानियों और आर्थिक संकट में डूबे जीवन को कुछ ही दिनों में बदल सकता है। जब हाथ तंग चल रहे हो, जब जेब खाली हो, जब रुपया पैसा कहीं से आता हुआ न दिखे, जब चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हो और निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो, जब व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी या दुकान ना के बराबर चल रही हो, जब जितना कमाते हैं उससे ज्यादा नुकसान हो रहा हो, तब मन टूट जाता है, आस्था कमजोर होने लगती है और इंसान सोचता है कि शायद किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया है। पर भक्तों, ऐसे समय में हारना नहीं चाहिए, बल्कि एक विशेष उपाय एक बार अवश्य करना चाहिए। इस उपाय ने अनगिनत लोगों के भाग्य बदल दिए हैं और सिर्फ एक दिन करने भर से चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। जीवन में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, व्यापार और नौकरी में रुकावटें टूट जाती हैं और सुख समृद्धि का प्रवाह जीवन में प्रवेश करने लगता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। यह उपाय घर में रोज होने वाली उस सामान्य चीज से जुड़ा है जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। हम अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं, कई बार सब्जी और दाल खत्म हो जाती हैं और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन जब वही रोटियां परोसी जाती हैं तो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता। सब कहते हैं ताजा बनाओ और बासी रोटियां फेंक दी जाती हैं या जानवरों को डाल दी जाती हैं। लेकिन भक्तों, यही बासी रोटियां अगर सही तरीके से खाई जाए तो इंसान को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन ये वही रहस्य है जिसे शास्त्रों ने छिपाया नहीं पर आम लोग समझ नहीं पाए। और भक्तों, इसी प्रवचन में हम आपको एक और सबसे जरूरी बात बताने वाले हैं, रसोई घर की गलतियां। अगर घर में महिलाएं या परिवार के लोग रसोई में कुछ गलतियां कर रहे हैं तो चाहे कितना ही पैसा कमा लो, चाहे कितना ही भाग्य चमका लो, घर की समृद्धि टिकती नहीं है। धन आता है पर जाता भी उतनी ही जल्दी है, स्वास्थ्य गिरता रहता है, कलह बढ़ती है और मानसिक शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि रसोई घर में कौन कौन सी बातें धन की बरकत बढ़ाती हैं और कौन सी बातें घर को गरीबी और नकारात्मकता की तरफ धकेल देती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जिस घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का स्थायी निवास होता है। ऐसे घर में अनाज का भंडार भरा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और धन संपत्ति कभी कमी नहीं देती। लेकिन जिस घर की रसोई में अव्यवस्था, गलती या अपवित्रता हो, वहां दरिद्रता प्रवेश करती है और धीरे धीरे पूरा घर आर्थिक संकट की चपेट में आ जाता है। इसीलिए भक्तों, इन बातों को मामूली समझकर कभी नजरअंदाज मत करना। जो इंसान सफलता चाहता है, पहले उसे स्वास्थ्य चाहिए, भोजन चाहिए और वही भोजन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि रसोई साफ सुथरी, सुव्यवस्थित और नियमों के अनुसार हो तो माता अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होकर उस घर पर धन धान्य की वर्षा करती हैं। एलाल हाल सुबतालाल प्रभात थे। तो भक्तों, अब हम जानेंगे कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो रसोई में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं गलतियों से धन की कमी, अशांति और संकट जीवन में प्रवेश करते हैं। नंबर 1, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले ना तो स्नान करती हैं और ना ही हाथ पैर धोती हैं। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर उन्हें हाथों से बिना धोए खाना बनाती हैं। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती हैं और सबसे बड़ी बात, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। जहां अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाए वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं,
लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव ऐसे परिवारों पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है और उस घर में खुशियां बरसने लगती हैं। नंबर 2, बात यह है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है यदि रसोई गंदी हो, वहां झूठे बर्तन फैले हो, फर्श गंदा हो, तो उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में ग्रह भी कुपित हो जाते हैं। ऐसे घरों में जो भी कमाने वाला होता है उसके काम में अड़चने आती है, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता अन्नपूर्णा वहां ठहरती है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3, जो बात बहुत जरूरी है वो ये कि अपने घर, खासकर रसोई घर में धारदार चीजों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे बेकार पड़े पुराने चाकू, कैंची या ऐसी चीजें जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वो वहीं रखी हैं, तो ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। इससे घर में तनाव बांधता है, आपसी झगड़े होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। कोशिश करें कि रसोई में 2 से ज्यादा चाकू या धारदार चीजें ना रखें, बेकार पड़ी चीजें निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। चौथी बात यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोंछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही ये चीजें रख देते हैं, लेकिन ये बहुत भारी पाप माना गया है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई से दूर ही रखें। जहां अन्न का निवास हो वहां पवित्रता और शुद्धता जरूरी है, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 और आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने से भोजन जुटा कर देती हैं, लेकिन ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। जब खाना बन रहा हो तो उस वक्त भोजन को जूठा ना करें। चाहे तो किसी कन्या को पहले थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। ये शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में ना लें। यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं और घर हमेशा गरीबी की ओर ही बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा पूरी सफाई का ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल खाने में ना जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे ही माता की कृपा बनी रहती है। अब एक और जरूरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सबसे पहली चीज है शीशा। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर में शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है। अगर उस अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखे तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए ये गलती भूलकर भी न करें। दूसरी चीज, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथकर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह फिर से उसी आटे से रोटियां बना लेती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझने, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं।
कोशिश करें कि हर बार ताजा आटा ही गूंथे और प्रयोग करें। तीसरी चीज, टूटे फूटे बर्तन। अक्सर कुछ बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होने से टूट जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की सुख शांति में बाधा बनते हैं। अब जानते हैं बासी रोटी के बारे में। अक्सर जब रोटियां बच जाती हैं और बासी हो जाती हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है। ये रोटी गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। यानी बासी रोटी आपके तन को दुरुस्त रखने में मदद करती है। और शास्त्रों की माने तो भोजन जब तक खाने योग्य हो और खराब ना हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को बहुत ही दुखी करता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान से खाता है उस पर माता अन्नपूर्णा सदा कृपा बरसाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें तो उसे अच्छे से जांच लें। अगर रोटी में फफूंदी या रेश निकल रहा हो तो उसे न खाएं। ऐसी रोटी शरीर के लिए जहर समान होती है और इससे गंभीर बीमारी हो सकती है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही असरदार और चमत्कारी है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का अनुभव होने लगेगा। तो चलिए इस उपाय को समझना शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यानी जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उसे उन सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। गौ सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप और दोष मिट जाते हैं। जब भी आपके घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो तो सबसे पहले जो रोटी आप बनाएं उसे गौ माता के नाम से निकाल लें और भोजन करने से पहले ही उस रोटी को गौ माता को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को रोटी खिलाएं। अगर काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रोज के लिए ताजी रोटी ही बनाएं और जैसे ही रोटी तैयार हो उसे बिना देर किए गौ माता को अर्पित करें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं और अगले दिन खिलाते हैं तो वह रोटी बासी मानी जाएगी और गाय माता को बासी रोटी देना अशुद्ध और दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जो भी काम बनने वाले होते हैं वे अटकने लगते हैं। जीवन में रुकावटें और विफलता बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान रखें, गाय माता को रोजाना ताजी प्रेम से बनाई हुई रोटी खिलाएं और रोटी को कभी भी अगले दिन तक ना रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, गाय माता को कभी भी सड़ी गली चीजें ना खिलाएं। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब फल सब्जी देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला दें, लेकिन ऐसा करना भी पाप माना गया है। गाय माता को केवल शुद्ध, सात्विक और ताजा चीजें ही दें। अब एक और खास उपाय जिसे करने से आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। आप आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं, फिर एक एक करके उन लोगों को गौ माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गौ माता के सींग पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे और मस्तक पर प्रेम से हाथ फेरे, फिर उनके चरणों का स्पर्श करें। इस छोटे से कर्म से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे। जो समय दुख और कष्टों से भरा है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियां और बरकत आने लगेगी। और हाँ, अगर हो सके तो एक बार गौ माता की 7 बार परिक्रमा भी कर लें, इससे और भी शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप गाय को रोटी दें, रोटी पर कुछ जरूर रखें। या तो थोड़ी हल्दी लगा दें या थोड़ा सा गुड़ रख दें। अगर गुड़ ना हो तो रोटी पर थोड़ा घी रख सकते हैं। गाय माता को कभी भी एकदम सूखी रोटी ना दें, मतलब रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर लगा होना चाहिए। हल्दी, गुड़, मिश्री, घी, कुछ भी, इससे माता प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपके जीवन को संवार देती है।
तो अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। दुनिया की कोई भी महिला रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी यह 3 काम ना करे। रसोई गृह घर का मुख्य भाग होता है। रसोई गृह में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दे, महिलाएं अक्सर रसोई गृह में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई गृह में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई गृह से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय अगर ये 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय 3 गलतियां भूल से भी ना करे, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई गृह की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई गृह में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई गृह में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई गृह में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडारे से भरा रखती है। महिला का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करे और क्या ना करे ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वह ये है कि महिलाएं रसोई घर में बिना नहाए घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं।
नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर हो सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई गृह को माता अन्नपूर्णा माना जाता है। इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के लिए नहीं है या खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन ना बनाए। इससे घर के लोगों के बीच तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन सनातन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई गृह में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा